बड़ी खबर, हिंसा के बाद बरेली पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 60 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा फिलहाल नजरबंद है। तो हिंसा और बवाल के बाद बरेली पुलिस की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। और सुमित झा हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये बड़ा एक्शन लिया गया है उन बवालियों पर और जिन्होंने हिंसा फैलाई उनके ऊपर भी। बिल्कुल, और ये एक्शन की तैयारी कल से ही हो गई थी। कल जब लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पथराव और लाठीचार्ज के बाद ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। हालात को कंट्रोल कर लिया गया था शाम होते होते। हालांकि 4 घंटे तक जरूर उपद्रव की स्थिति बनी रही। एक जगह पर हालात काबू में किए जाते तो दूसरी जगह पर पथराव शुरू हो जाता। पूरे बरेली को आग लगाने की ये पूरी साजिश थी, लेकिन समय रहते और पुलिस ने अलर्ट रहते हुए इसे काबू में कर लिया। और अब तैयारी उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की, जिसमें से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी भी जो 1200-1300 अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर, और अज्ञात कौन हैं अब उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो जो निकाला जा रहा है या सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब उनकी पहचान की जा रही है। जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने ये बवाल किया, उनको अब पहचान कर उनकी गिरफ्तारी होगी। और न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि एक्शन ऐसा लिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्शन ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा, एक मिसाल पेश किया जाएगा। मिसाल पहले भी पेश किया जा चुका है। गिरफ्तारी नहीं होती है बल्कि कुर्की जब्ती और बुलडोजर एक्शन तक होता है। तो वो उपद्रवी जो उपद्रव करने के लिए आए थे, अब वो पछताएंगे। न सिर्फ वो पछताएंगे बल्कि उनका पूरा परिवार पछताएगा। बुलडोजर एक्शन होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कैसे ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। 3 बिंदु हैं। पहले नाबालिगों को आगे किया गया। वीडियो फुटेज, या हम भी कल ग्राउंड पर थे तो हमने देखा कि पुलिस बार बार लोगों को पीछे कर रही थी और नाबालिग जो नौजवान थे वो उन्हें आगे करके जो उपद्रवी थे, उपद्रव करना चाहते थे, नाबालिगों को उकसा रहे थे। और वो नाबालिग नासमझ उनको उकसाकर, नारेबाजी करवाकर पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया गया था। सिटी एसपी को निशाना बनाकर पथराव किया गया था महादेव पुल के पास। इसके अलावा दूसरी बात, पत्थर जो हमने देखे, बड़े बड़े पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर कहीं ना कहीं इकट्ठा किए गए होंगे और उसके बाद अचानक पथराव किया गया। और तीसरी बड़ी बात, बंदूक कहां से आया, हथियार कहां से आए, क्योंकि फायरिंग की भी खबर है। तो फायरिंग की गई, पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। बड़ी खबर, हिंसा के बाद बरेली पुलिस का बड़ा एक्शन। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 60 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा फिलहाल नजरबंद है। तो हिंसा और बवाल के बाद बरेली पुलिस की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। और सुमित झा हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये बड़ा एक्शन लिया गया है उन बवालियों पर और जिन्होंने हिंसा फैलाई उनके ऊपर भी। बिल्कुल, और ये एक्शन की तैयारी कल से ही हो गई थी। कल जब लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पथराव और लाठीचार्ज के बाद ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। हालात को कंट्रोल कर लिया गया था शाम होते होते। हालांकि 4 घंटे तक जरूर उपद्रव की स्थिति बनी रही। एक जगह पर हालात काबू में किए जाते तो दूसरी जगह पर पथराव शुरू हो जाता। पूरे बरेली को आग लगाने की ये पूरी साजिश थी, लेकिन समय रहते और पुलिस ने अलर्ट रहते हुए इसे काबू में कर लिया। और अब तैयारी उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की, जिसमें से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी भी जो 1200-1300 अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर, और अज्ञात कौन हैं अब उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो जो निकाला जा रहा है या सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब उनकी पहचान की जा रही है। जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने ये बवाल किया, उनको अब पहचान कर उनकी गिरफ्तारी होगी। और न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि एक्शन ऐसा लिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्शन ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा, एक मिसाल पेश किया जाएगा। मिसाल पहले भी पेश किया जा चुका है। गिरफ्तारी नहीं होती है बल्कि कुर्की जब्ती और बुलडोजर एक्शन तक होता है। तो वो उपद्रवी जो उपद्रव करने के लिए आए थे, अब वो पछताएंगे। न सिर्फ वो पछताएंगे बल्कि उनका पूरा परिवार पछताएगा। बुलडोजर एक्शन होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कैसे ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। 3 बिंदु हैं। पहले नाबालिगों को आगे किया गया। वीडियो फुटेज, या हम भी कल ग्राउंड पर थे तो हमने देखा कि पुलिस बार बार लोगों को पीछे कर रही थी और
नाबालिग जो नौजवान थे वो उन्हें आगे करके जो उपद्रवी थे, उपद्रव करना चाहते थे, नाबालिगों को उकसा रहे थे और वो नाबालिग नासमझ उनको उकसाकर नारेबाजी करवाकर पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया गया था। सिटी एसपी को निशाना बनाकर पथराव किया गया था महादेव पुल के पास। इसके अलावा दूसरी बात, पत्थर जो हमने देखे, बड़े बड़े पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर कहीं ना कहीं इकट्ठा किए गए होंगे और उसके बाद अचानक पथराव किया गया। और तीसरी बड़ी बात, बंदूक कहां से आया, हथियार कहां से आए, क्योंकि फायरिंग की भी खबर है, तो फायरिंग की गई, पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। बड़ी खबर, हिंसा के बाद बरेली पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 60 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा फिलहाल नजरबंद है। तो हिंसा और बवाल के बाद बरेली पुलिस की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 1700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। और सुमित झा हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये बड़ा एक्शन लिया गया है उन बवालियों पर और जिन्होंने हिंसा फैलाई उनके ऊपर भी। बिल्कुल, और ये एक्शन की तैयारी कल से ही हो गई थी। कल जब लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पथराव और लाठीचार्ज के बाद ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था, हालात को कंट्रोल कर लिया गया था शाम होते होते। हालांकि 4 घंटे तक जरूर उपद्रव की स्थिति बनी रही। एक जगह पर हालात काबू में किए जाते तो दूसरी जगह पर पथराव शुरू हो जाता। पूरे बरेली को आग लगाने की ये पूरी साजिश थी, लेकिन समय रहते और पुलिस ने अलर्ट रहते हुए इसे काबू में कर लिया। और अब तैयारी उन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की, जिसमें से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी भी जो 1200-1300 अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर, और अज्ञात कौन हैं अब उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो जो निकाला जा रहा है या सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब उनकी पहचान की जा रही है। जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने ये बवाल किया, उनको अब पहचान कर उनकी गिरफ्तारी होगी। और न सिर्फ गिरफ्तारी होगी बल्कि एक्शन ऐसा लिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्शन ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा, एक मिसाल पेश किया जाएगा। मिसाल पहले भी पेश किया जा चुका है। गिरफ्तारी नहीं होती है बल्कि कुर्की जब्ती और बुलडोजर एक्शन तक होता है। तो वो उपद्रवी जो उपद्रव करने के लिए आए थे, अब वो पछताएंगे। न सिर्फ वो पछताएंगे बल्कि उनका पूरा परिवार पछताएगा। बुलडोजर एक्शन होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कैसे ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। 3 बिंदु हैं। पहले नाबालिगों को आगे किया गया। वीडियो फुटेज, या हम भी कल ग्राउंड पर थे तो हमने देखा कि पुलिस बार बार लोगों को पीछे कर रही थी और नाबालिग जो नौजवान थे वो उन्हें आगे करके जो उपद्रवी थे, उपद्रव करना चाहते थे, नाबालिगों को उकसा रहे थे और वो नाबालिग नासमझ उनको उकसाकर नारेबाजी करवाकर पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया गया था। सिटी एसपी को निशाना बनाकर पथराव किया गया था महादेव पुल के पास। इसके अलावा दूसरी बात, पत्थर जो हमने देखे, बड़े बड़े पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर कहीं ना कहीं इकट्ठा किए गए होंगे और उसके बाद अचानक पथराव किया गया। और तीसरी बड़ी बात, बंदूक कहां से आया, हथियार कहां से आए, क्योंकि फायरिंग की भी खबर है, तो फायरिंग की गई, पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग की गई।